गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है दानियल उसका 11 अध्याय उसकी 32 पद का आखिरी। यहाँ से लिखा, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। हमने बहुत बार परमेश्वर के वचनों से सुना है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। होशे 4:6 में ऐसा लिखा हुआ है। नॉलेज इज़ द की फॉर द सक्सेस। ये आपके पास किसी भी बात का ज्ञान है वो आपको सफलता में पहुंचा देता है। ज्ञान के नहीं होने से प्रजा नाश हो जाती है, और ज्ञान के रखने से आप हियाव बांध कर बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। किसका ज्ञान रखना है? परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर का ज्ञान रखने से जब आपके पास अच्छा नॉलेज है परमेश्वर के प्यार के बारे में, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में, परमेश्वर की बुद्धि के बारे में, परमेश्वर के व्यवहार के बारे में, विश्वास योग्यता के बारे में, सच्चाई के बारे में, तो क्या होता है आप हियाव बांध कर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जैसे आपने बाइबल में देखा है, एलिया ने पहला राजा 17 अध्याय की पहले पद में आप जब देखते हैं, एलिया अहाब के सामने खड़ा होता है। जब वो एलिया अहाब क्या कर रहा है, उस समय इज़बेल अहाब की पत्नी सारे नबियों को मार रही है, घात कर रही है। उस समय वो हियाव के साथ अहाब के सामने खड़ा हो जाता है। क्या कहता है? मेरे कहे बिना इस भूमि में ना मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। कैसे वो कह सकता है कि राजा के सामने, उसके भव्य दरबार में जाके सबके सामने वो चैलेंज कर रहा है, बोल रहा है मेरे कहे बिना। उसको पता है परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया है और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन नहीं गिर सकता। तो परमेश्वर के बारे में उसके पास ज्ञान है कि परमेश्वर का वचन नहीं गिर सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यदि परमेश्वर ने कुछ कह दिया है तो परमेश्वर भी उसे बदल नहीं सकता। इस ज्ञान के होने से उसको पता है ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है और मैंने परमेश्वर से सुना है और परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है अहाब से कहने के लिए। इसलिए मैं नहीं, परमेश्वर का वचन है जो अद्भुत काम करेगा। इसलिए वो परमेश्वर के वचन को वहाँ बोल रहा है। आप साथ ही साथ देखते हैं दानियल में 3 अध्याय में, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला जाना है, उस समय राजा के सामने खड़े होकर क्या कह रहे हैं? सारे लोग मूर्त के सामने झुक रहे हैं, सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, सारे लोग दंडवत कर रहे हैं। परंतु ये तीनों लोगों ने राजा की मूर्त के सामने झुकना नकारा, उनको नहीं माना। जब राजा दोबारा उनको मौका दे रहा है, उनको बता रहा है कि तुम डाल दिए जाओगे आग के भट्टे में, 7 गुना भड़का दिया गया है, उस समय भी वो क्या कह रहे हैं? उनका आप वचन सुनोगे तो हमको क्या कह रहे हैं उस समय वो? हे राजा, तुझे मालूम हो कि हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे से बचाने की ताकत रखता है। उनको पता है उनका परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, पराक्रमी है, वो जीवित है, वो मूर्त नहीं है, वो अद्भुत काम करता है। यहाँ तक वो कह रहे हैं ना केवल आग से बचा सकता, हमें तेरे हाथ से भी बचा सकता है। उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं सबके सामने। राजा पागल हो जाता है गुस्से के मारे, उनको डाल देता है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का नॉलेज है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। कितना पराक्रमी परमेश्वर है, जिसने समुद्र को चुल्लू में मापा है, जिसने आकाश को बित्ते से नापा है, जिसने सब सूरज चांद अनगिनत तारों को बोल के बना दिया है। आज सूरज आग का गोला इतना सामर्थ्य है, आप उसको देख नहीं पाते तो उसको बनाने वाला परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। उसको परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में, पराक्रम के बारे में ज्ञान है, इसलिए वे नहीं डरे। उनको पता है हम इस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो प्रार्थना का जवाब देता है, जो सामर्थ्य है। आगे हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में क्या देखते हैं। अब्राहम के 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय के 17 पद में क्या कहते हैं? अब्राहम ने उस परमेश्वर के सामने जो मरे हुए को जलाता है। तो अब्राहम के पास भी परमेश्वर के बारे में नॉलेज है। क्या ज्ञान करते? परमेश्वर मरे हुए को जला देता है, जो बातें है नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। कैसे उसने क्रिएशन किया, उसने बोला और हो गया। जब कुछ भी नहीं से परमेश्वर कुछ भी बना सकता है। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, मैटर भी नहीं था, साइंस कहता है बिना मैटर के कोई चीज़ बन नहीं सकती, जो चीज़ है वो रूप चेंज कर सकती है, पर परमेश्वर ने कुछ नहीं में से सब कुछ बनाया है। तो वो अब्राहम परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर क्रिएट करने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जलाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसने बुढ़ापे में भी
संतान को प्राप्त किया, इसीलिए इसहाक को वो बलि चढ़ाने चला गया, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर मरों को जला देता है। दैट्स व्हाई उसका फेथ के अनुसार उसने परमेश्वर के कामों को देखा। ऐसे परमेश्वर के बहुत से दासों के बारे में हम देख सकते हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। यहोशू के बारे में देख सकते हैं, डेविड के बारे में देख सकते हैं, आप मूसा के बारे में देख सकते हैं। मूसा को पता है, समुद्र के सामने खड़ा हुआ है, परमेश्वर के वचन को लेके खड़ा हुआ, पीछे फिरौन की सेना है, सामने समुद्र है, चारों तरफ से पहाड़ है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी वो क्या कह रहा है, परमेश्वर के कामों को देखो, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको पता है कि संग्राम यहोवा का है, ये परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे मिस्र से निकाला इसलिए कि मुझे कनान देश में लेके जाए। ये परमेश्वर मेरे संग है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। आग के खंभे के रूप में या बादल के रूप में वो मेरे संग दिखाई दे रहा है। तो मूसा के पास इस बात का ज्ञान है कि परमेश्वर मेरे संग है। इब्राहिम जानता है, क्या नॉलेज है कि परमेश्वर मरों को जला देता है, कुछ नहीं सब कुछ सृज बना सकता है। शद्रक मेशक अबेदनगो जानते हैं कि परमेश्वर इतना पराक्रमी है कि आग के भट्टे से बचा सकता है, नेचुरल इतना बड़ा आग से बचा सकता है। और साथ ही साथ हम देख रहे थे यहाँ पर दानियल के बारे में देख रहे थे, दानियल को पता है कि परमेश्वर मुझे सिंहों से बचा सकता है। तो परमेश्वर हमारा जैसा हमारा नॉलेज होता है उसके अनुसार हम विश्वास करते हैं, और जब विश्वास करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। पुराने नियम में हम देखते हैं अलग अलग व्यक्तियों के पास परमेश्वर का अलग अलग ज्ञान था, उसके अनुसार उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखा। परंतु नए नियम में बाइबल कहती है, कुलुसियों के 2 अध्याय के 9वें पद में, यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड बॉडीली यीशु मसीह में रहती है। तो जब वो यीशु मसीह को आप जानते हैं तो आप परमेश्वर को जान सकते हैं। जब फिलिप्पुस 14 अध्याय में यूहन्ना के पूछता है यीशु मसीह से, मुझे परमेश्वर को दिखा दे, यीशु मसीह क्या कहते हैं, यूहन्ना तो मुझसे क्यों कहता है कि परमेश्वर को देखा? जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। इसलिए जैसे आप यीशु मसीह को जानते हैं आप परमेश्वर को भी जान सकते हैं। इसलिए इफिसियों के 1 अध्याय में पौलुस इस बात को लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करता हूँ, निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, यीशु मसीह को पहचानने के लिए। यीशु मसीह की पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा, जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह को पहचानते हैं उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर को, उसके स्वभाव को, उसके प्रेम को, उसकी सामर्थ को, उसकी बुद्धि को, उसकी विश्वास योग्यता को, उसकी सच्चाई को, उसके अनुग्रह को, उसकी धार्मिकता को, उसके जस्ट को, उसके नॉलेज को, उसके जजमेंट को, इवन हेवनली ब्लेसिंग्स को, आशीषों को, समृद्धि को, अधिकार को आप जानने लगते हैं कि परमेश्वर कैसे इमानुएल बनकर आपके संग रहता है, कैसे वह एक एक वचन को पूरा करता है, कैसे वो आप एक एक बाल की गिनती को जानता है। इसे लगातार हमारे अंदर ये जिज्ञासा होना चाहिए। जितना आप जानेंगे उतना ही ज़्यादा आप परमेश्वर के मैनिफेस्टेशन को देखेंगे। यदि आपके पास परमेश्वर के प्रेम का नॉलेज है, आप परमेश्वर के प्रेम में बहेंगे। सामर्थ का है तो आप सामर्थ में बहने लगेंगे। यदि फुलनेस का है तो सारी फुलनेस, सारी ग्लोरी आपके पास परमेश्वर के दिखाई देने लगेगी, जैसे पुराने समय में देखा, नए समय में भी। इसलिए प्रार्थना करें, लगातार परमेश्वर को खोजो, उसकी सामर्थ को खोजो। जितना ज़्यादा आप उसे जानते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप उसके रूप में बदलते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।